नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्थित पार्श्वकोणासन के बारे में। उसे सही प्रकार से करने की तकनीक और फायदे और नुकसान के बारे में। तो चलते हैं आसन को करने के लिए। दर्शकों, उत्थित पार्श्वकोणासन के लिए उत्थित का मतलब खड़े होकर, पार्श्व का मतलब बगल या काग। हम शरीर को बगल में कोण बनाकर पूरा तान देते हैं, इसलिए उसे उत्थित पार्श्वकोणासन कहते हैं। उत्थित पार्श्वकोणासन के लिए दोनों पैरों में 4-4.5 फुट का फासला रखेंगे। बॉडी आपकी बिल्कुल सीधी। दाहिने पैर के पंजे पर दबाव देते हुए एड़ी को बाहर की तरफ घुमाएंगे और दाहिने पैर के पंजे को पैर को 90 डिग्री एंगल पर रख दीजिएगा। बायां पैर 60 डिग्री एंगल पर, जो बाएं पैर का पंजा है उसे हम 60 डिग्री पर रखेंगे। धीरे से दाहिने पैर के घुटने को मोड़ दें। उसके बाद सीन बोन और घुटना एक सीध में, आपका सीन बोन और घुटना एक सीध में रखिएगा। दाहिने हाथ को दाहिनी जंघा के ऊपर रख दें और बाएं हाथ को बगल से उठाते हुए धीरे धीरे सिर के ऊपर ले जाकर बिल्कुल बगल में तानकर एक कोण बना देंगे। हाथ को पूरा खींचेंगे। 45 से लेकर 1 मिनट तक इस आसन को मेंटेन करने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। अपने बाएं हाथ को धीरे धीरे लेके आएं, घुटना को सीधा कर दें। पैरों की वही स्थिति, धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे शवासन में। जब आप रिलैक्स करें, पैरों की मांसपेशियों को आराम करने दें, विशेषकर दाहिने पैर की मांसपेशियों पर। कंधे को रिलैक्स छोड़ दें, शरीर बिल्कुल सीधा। जब आप रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से वापस दोनों पैरों में 4-4.5 फुट का फासला। बाएं पैर के पंजे पर दबाव देते हुए धीरे धीरे एड़ी को बाहर की तरफ। बाएं पैर का पंजा और एड़ी 90 डिग्री एंगल पर। दाहिना पैर 60 डिग्री एंगल पर। घुटनों को धीरे धीरे मोड़ देंगे। सिन बोन और घुटना एक सीध में। अपने बाएं हाथ को बाएं जंघा के ऊपर रख दें। दाहिने हाथ को धीरे धीरे बगल से उठाइएगा और दाहिने कान के बराबर लगाकर दाहिने हाथ को पूरा अच्छी तरह से स्ट्रेच करें। बाएं हाथ से पूरा कोने को टच करने का प्रयास करना और दाहिने पैर का एड़ी पूरा जमीन पर लगा के रखना। इसी प्रकार 45 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले दाहिने हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके आएं, फिर घुटने को सीधा करें। देन समस्थिति, समान वजन, हथेलियां पीछे, आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास। ऑब्जर्वेशन, जो आसन आपने किया उसका क्या प्रभाव आपके शरीर में पड़ा, आपके पैरों में पड़ा, आपके कंधे में पड़ा। ऑब्जर्वेशन, उसे देखना। दर्शकों,
जब हम उत्थित पार्श्व कोणासन करते हैं तो हम कुछ गलतियां करते हैं, उसको गहराई से हम समझेंगे। पैरों में 4-4.5 फुट का डिस्टेंस, आप ध्यान दीजिएगा। ये घुटना न तो ऐसे जाना चाहिए इतना आगे, न ये घुटना ऐसे आना चाहिए। इससे आपके पैरों का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। इसलिए शिन बोन और घुटना एक सीध में, आप देख सकते हैं जंघा को बिल्कुल सीधा, ये वाला पोर्शन बिल्कुल सीधा। बटक्स बिल्कुल सीधे होने चाहिए, बटक्स आगे की तरफ झुका हुआ नहीं। और जब हम करते हैं तो बॉडी का जो रिदम है आगे की तरफ नहीं, बिल्कुल ऊपर की तरफ उभरा हुआ होना चाहिए छाती। ये विशेष ध्यान रखें। जब हम हाथ को तानते हैं तो आपका सीना इस प्रकार से उभरा हुआ, न कि आगे की तरफ बैंड, बिल्कुल बगल से। हाथ पूरा तना हुआ, आप खिंचाव को महसूस कर सकते हैं अपने कंधे में, बाजू में, कोहनी में, रिस्ट में। और जब हम हाथ को तानते हैं आपका पैर, दूसरा पैर भी नीचे की तरफ पूरा तना हुआ, इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। दर्शकों, जब हम उत्थित पार्श्व कोणासन करते हैं, एक गलती और हम करते हैं। दोनों पैरों में 4-4.5 फुट का फासला देने के बाद जब आप झुकते हैं तो अपने बटक्स को पीछे की तरफ देते हैं। ये बटक्स पीछे की तरफ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधा। आप देख सकते हैं दोनों बटक्स को एक सीध में इस प्रकार से नहीं रखकर बिल्कुल स्ट्रेट रखें। उसके बाद अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेना, तो आप पीछे भी देख सकते हैं खिंचाव को। इसके साथ खिंचाव को महसूस कर सकते हैं पैर के एक मांसपेशियों में, नीज में, थाइज में और पिंडलियों में और एड़ी तक। जो आपका आउटर एज है उधर भी पूरा का पूरा खिंचाव। ये कह सकते हैं एड़ी से लेकर आपके हाथ के फिंगर टिप्स तक पूरा खिंचाव होना चाहिए। इस प्रकार से उत्थित पार्श्व कोणासन को हम करेंगे। करने के बाद ऑब्जर्वेशन। दर्शकों, इस आसन को करने से आपके पैरों के लिए बहुत अच्छा है, विशेषकर जंघाओं के लिए, घुटनों के लिए और पिंडलियों के मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। आजकल महिलाओं में खास शिकायत रहती है कि मेरे बटक्स बढ़ गए, थाइज बढ़ गए। तो आपके थाइज और बटक्स को ट्यून अप करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे वहाँ की चर्बी भी कम हो जाती है। इस आसन को करने से आपके कंधे के लिए और हाथों के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ में आपकी छाती और पीठ के लिए भी यह आसन बहुत अच्छा है। दर्शकों, जिन लोगों के घुटनों में दर्द हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए, और गर्दन में दर्द हो उन्हें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आज हमने जाना उत्थित पार्श्व कोणासन के बारे में। कल फिर हाजिर होंगे नए आसन और क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।